हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आइए आज हम लोग फिर से फिजिक्स पढ़ते हैं। दिस इज माय लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 एम्पियर सर्किट लॉ, लेक्चर नंबर 2 टोरॉइड का डेरिवेशन एंड लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं। दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले आप हेडिंग डालिए बढ़िया से, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. This is the heading. Current carrying conductor placed in uniform magnetic field. Magnetic field कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके बच्चों, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसमें कोई चार्ज प्लस क्यू मोशन करता है तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्लियर? व्हेनेवर एनी चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, जिसको हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। F इक्वल्स टू क्यू भी क्रॉस डी। ये फार्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बच्चों? लॉरेंज फोर्स इन माय क्लास। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। तो कोई भी चार्ज है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है क्यू भी क्रॉस डी नंबर, इस चीज़ को आपको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड देन नंबर 2 इज़ दैट कोई भी कंडक्टर है, इसमें जो नेट करंट आई हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई अक्सर क्या होता है? Q बाई टी होता है। और I इक्वल्स टू एन ई वी डी ए, ये भी करंट होता है। डेट इसका भी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। तो प्लीज़ ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। किसी भी कंडक्टर में जो करंट की फार्मूला होती है NEAVD, इसको आप जैसे भी याद कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ इसको याद करने का तरीका। आप वीना VENA वीना से भी याद कर सकते हैं। V मतलब वेलोसिटी, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N मतलब नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड A क्या होता है? एरिया। तो आप इसको याद कर सकते हैं। और लॉरेंज फोर्स F इक्वल्स टू क्यू भी क्रॉस B। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। तो विथ दिस टू आइडिया वी आर गोइंग टू डेराइव द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज डायरेक्शन निकालने का फार्मूला। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए बच्चों हमारे पास दो नियम है। एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा नियम है बच्चों दैट इज राइट हैंड पाम रूल। डायरेक्शंस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, दोनों से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? ये मेरा अंगूठा होता है, ये मेरा 4 फिंगर होता है और ये मेरा मिडिल फिंगर होता है, लाइक दिस। This is your thumb, this is your forefinger
एंड दिस इज योर सेंट्रल फिंगर। थंब हमको फोर्स बताता है, फोर फिंगर हमको फील्ड बताता है, करंट सेंट्रल फिंगर हमको आई बताता है। क्लियर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और राइट हैंड पाम रूल में क्या होता है बच्चों, आपका राइट हैंड का ये थंब हो गया, ये आपकी उंगलियां हो गई, लाइक दैट। क्लियर? लाइक दिस। तो ये जो थंब है ये हमको बताएगा दैट इज द करंट, करंट बताएगा, या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इसको बताएगा। और ये क्या बताएगा, फील्ड बताएगा, फील्ड। और ये पाम है, ये हमको फोर्स बताएगा, परपेंडिकुलर टू द पाम, दैट इज द फोर्स। तो इन दोनों नियमों का हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ये नियम हमको लगाने में बड़ा आसानी होता है, आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट हैंड पाम रूल हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। क्लियर? तो इस टॉपिक में हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हमको क्या क्या चाहिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये नियम दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का नियम और राइट हैंड पाम रूल। क्लियर? और कौन कौन से फार्मूला चाहिए हमको, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी लॉरेंस फोर्स का फार्मूला, और I इक्वल्स टू वीना, VENA, वीना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड देन एरिया। क्लियर बच्चों? तो लेट अस स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार वो बता देता हूँ कि कैसे हम डायरेक्शन को यूज करेंगे। मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, आई। तो आई मतलब क्या होता है, दैट इज द आई इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो मान लेते हैं ये प्लस चार्ज, प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस तरह से ये फ्लो हो रहा है। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बच्चों आप बता सकेंगे कि चार्ज पे का फोर्स कहाँ लगेगा। तो हम राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा फोर फिंगर है, ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और ये किसको बताएगा, ये किसको बताएगा, ये हमको करंट को बताएगा। क्लियर बच्चों? ये करंट बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, और ये करंट है, ये करंट। तो फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स ये ऊपर लगेगा। कौन सा फोर्स ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह से हम राइट हैंड पाम रूल बड़े आराम से लगा लेते हैं। क्लियर? एक बार फिर देखेंगे, ये कंडक्टर है जिससे करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है। तो ये हम राइट हैंड पाम रूल लगाने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये थंब मेरा करंट की डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स ऊपर लगेगा। क्लियर? अगर निगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स नीचे लगेगा। इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, ये फोर्स है, ये करंट है, ये फील्ड है। आप इस यहाँ भी लगा सकते हैं। फील्ड, ये फील्ड है, फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, ये देखो फोर्स ऊपर लग रहा है। क्लियर ना? फील्ड, ये फोर फिंगर फील्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये करंट है, ये करंट हो गया, फोर्स ऊपर लग रहा है। तो कोई भी एक नियम आप एक्सपर्ट हो जाना चाहिए आपको टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस कंडीशंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, मिटा दूं? यस। अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि दैट इज द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। कौन कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। क्लियर? तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की तरफ है, यहाँ मैंने एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैंने प्लेस कर दिया। इसकी लंबाई L मान लेते हैं,
लंबाई L है और ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है, सपोज थीटा, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है थीटा, और इससे करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। वेरी सिंपल, आई थिंक डायग्राम समझ में आया होगा। ये क्रॉस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ये मेरा कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, मैग्नेटिक फील्ड से एंगल थीटा बना रही है, इससे करंट I पास हो रहा है। अब बच्चों करंट I पास हो रहा है, हम टोटल फोर्स निकालने जा रहे हैं। व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जब करंट मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स, देखो करंट ऐसा जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पोजिट्रॉन को मान लेंगे। जो पोजिट्रॉन होगा वो करंट की दिशा में ही जाएगा। मान लेते हैं ये पोजिट्रॉन है E प्लस, तो करंट की दिशा में ही जाएगा। क्लियर। तो पहले हम इस पे फोर्स निकालते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन E प्लस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोर्स ऑन E प्लस। एक पोजिट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो एक पोजिट्रॉन में फोर्स क्या लगेगा, दैट इज QVB। तो Q मतलब मेरा E हो गया, V मतलब वेलोसिटी हो गया इंटू V। क्लियर बच्चों, ये एक पोजिट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। हमको तो पूरा कंडक्टर का निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम फिजिक्स में जब भी पूरी बॉडी का निकालते हैं तो सबसे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे उस एलिमेंट के द्वारा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर, तब हमको पूरे बॉडी का फोर्स मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो हम यहाँ भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं ये मेरा एलिमेंट है, ये मैंने ऐसा कर दिया, ये मेरा DL है, DL। क्लियर, DL क्या है, DL इज स्मॉल एलिमेंट, DL है। और इसकी क्रॉस सेक्शन, वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब इस DL में कितना पोजिट्रॉन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोजिट्रॉन इन दिस DL। मान लेते हैं N है, कैपिटल N है। कैपिटल N इज नंबर ऑफ पोजिट्रॉन, मतलब E प्लस इन DL N। क्लियर बच्चों। तो टोटल फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, मान लेते हैं टोटल फोर्स यहाँ पे DF क्या है, स्मॉल फोर्स एक्सपीरियंस बाय DL कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर, तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस DL इज DF एंड DF इज इक्वल्स टू टोटल, इसमें पोजीशन कितना है, N है, टोटल पोजीशन N हो गई। और एक में कितना फोर्स लग रहा है, एक में VD क्रॉस B इतना फोर्स लग रहा है, ये हो गई। क्लियर बच्चों, DF इतना फोर्स लग रहा है DL में। अब हमको निकालना है N कि टोटल इसमें पोजीशन कितना है। तो जैसा कि हम जानते हैं N क्या होता है, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पोजिट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है N, या कितने पोजिट्रॉन है N। 2 यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, 2N होंगे। क्लियर। अब इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, ये DL है लंबाई और इसकी एरिया A है, तो इसकी वॉल्यूम हो गई ADL। तो ADL में कितने होंगे, ADL इंटू N, ये होंगे टोटल पोजिट्रॉन्स। अब हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो DF मेरा आ जाएगा बच्चों, DF इज इक्वल्स टू N की जगह हम इसको पुट कर लेंगे, दैट इज ADL N VD क्रॉस B। देखो मैंने ऐसा पुट कर दिया। क्लियर बच्चों। अब VD क्रॉस B क्या होता है, दैट इज योर ADL N VD B साइन थीटा, ये होता है बच्चों साइन थीटा। ये हमको मिल गया DF, ये हो गया DF। वंस अगेन हम क्या करने जा रहे हैं, हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन क्लास 12 साइंस।
ये एक कंडक्टर है, मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस किया है, यहाँ से करंट पास हो रहा है। हम इस कंडक्टर में फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, उसको निकालने जा रहे हैं। तो हमने कंसीडर किया करंट, हमने कंसीडर करंट के अलोंग में पॉजिट्रॉन कंसीडर किया। एक पॉजिट्रॉन में कितना फोर्स लग रहा है, एक पॉजिट्रॉन में इतना फोर्स लग रहा है, ई वी डी क्रॉस बी एफ बाई लॉरेंस फोर्स की वजह से। अब हम टोटल कंडक्टर में फोर्स निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्ट टोटल तो नहीं निकालते हम लोग, पहले हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो हमने डीएल कंसीडर कर लिया, डीएल। अब हम डीएल में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन कैपिटल एन है, तो इसमें डीएल में जो फोर्स लगेगा डीएफ मान लेते हैं, तो डीएफ इक्वल्स टू मेरा एन ई वी डी क्रॉस बी हो जाएगा। अब हम इसमें टोटल पॉजिट्रॉन निकालेंगे कि इसमें टोटल पॉजिट्रॉन कितने हैं। तो उसके लिए हमारे पास स्मॉल एन आता है। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी भी कहते हैं इसको, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पॉजिट्रॉन्स है, यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन। तो इसका मतलब यही होता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में एन है, तो 2 यूनिट वॉल्यूम में 2n हो जाएंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा, a इंटू डी एल हो जाएगा। तो a डी एल वॉल्यूम में a डी एल एन हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे n की जगह, तो ये आ गया। क्लियर बच्चों। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो टोटल फोर्स बच्चों आएगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ। कहां से कहां तक, मान लेते हैं ये 0 है, ये पूरा एल है, तो 0 टू एल। तो डीएफ में इंटीग्रेशन 0 टू एल ही रहेगा, ए डी एल एन ई वी डी बी साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे और जो वेरिएबल है वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। तो बच्चों देखो, एरिया भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये एंगल भी कांस्टेंट है, राइट। सब कुछ कांस्टेंट है, खाली डीएल मेरा वेरिएबल है। तो हम डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं, एन ई ए वी डी बाहर निकाल लिया, एन ई ए वी डी बाहर निकाल लिया, बी साइन थीटा भी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो बच्चों एन ई ए वी डी डी साइन थीटा इंटू एल, एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल 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 का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा। तो हमको ये फार्मूला मिल गया। क्लियर बच्चों। ओके, साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन ई ए वी डी इंटू एल बी साइन थीटा। क्लियर बच्चों। और ये क्या है, एन ई ए वी डी क्या है मेरा, आई है, तो हम लिखेंगे आई एल बी साइन थीटा। प्लीज नोट डाउन द फार्मूला। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों ये फोर्स हो गया, टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, दैट इज आई तो बच्चों आप जानते हैं स्केलर है, एल बी साइन थीटा। एल बी साइन थीटा को क्या लिखेंगे, एल क्रॉस बी, ऐसा लिख देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन क्लास 12 साइंस, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखा है। तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। अब बच्चों ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू एल, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू एल, परपेंडिकुलर टू बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आप जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी होने से C is perpendicular to A and perpendicular to B। आई थिंक समझ में आया होगा, राइट। अब डायरेक्शन निकालिए, यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है देखिए, देखिए थोड़ा ये राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर है, करंट ऐसा जा रहा है, ये करंट हो गया। तो देखो फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स है। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू योर करंट एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट। हम एल की बात करें तो एल,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा फोर्स लग रहा है बच्चों, क्लियर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हमको यही मिलेगा और राइट हैंड पाम रूल से भी यही मिलेगा। तो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इस पर कुछ हम आपको बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में, बोथ बाय कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ अभी इफ थीटा इज 0, अगर थीटा मेरा 0 हो जाता है, 0 दैट मीन्स DL जो है वो DL L एंड B में सेम 0 डिग्री का एंगल हो जाता है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब थीटा मेरा 90 होगा। क्लियर बच्चों, मैक्सिमम फोर्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ, theta is 90 degree, then total force is ILB, ये ILB। बच्चों एक बार ये बच्चे यहाँ कंफ्यूजन करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चों, इसको ऐसा लिख देते हैं F इक्वल्स टू IB क्रॉस F, ये। तो बच्चों ये फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज नेवर इक्वल्स टू B क्रॉस A। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ डायरेक्शन मेरा गड़बड़ आ जाएगा, गड़बड़ मतलब उल्टा आ जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। हम जब राइट हैंड लगा रहे हैं, दैट इज राइट हैंड पाम रूल, तो देखो मेरा डायरेक्शन मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कनेक्ट में डायरेक्शन मेरा ऐसा आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ रहा है, क्लियर। अगर हम B क्रॉस L कर देंगे तो डायरेक्शन ऐसा आ जाएगा, that is not correct, right। L क्रॉस B, L को हम B की तरफ, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, ये L है, ये B है, L को B की तरफ मोशन करेंगे तो देखो हम अंगूठा लाइक दिस, तो इसीलिए ये मेरा फार्मूला सही है, दैट इज ILB नॉट BIL। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर। ओके बच्चों, लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स और समझ में आ जाएगा। तो मुझे सिंपल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इसमें मैंने एक कंडक्टर ऐसा रख दिया, ये करंट I फ्लो हो रहा है। बताइए इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसा है अंगूठा, तो फोर्स मेरा ऊपर लगेगा, राइट। ये मेरा मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। क्लियर बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है सेमी सर्कल, इसकी सेंटर से रेडियस R है, करंट इसमें I फ्लो हो रहा है। बताइए कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। F कितना क्या होगा, F क्या होगा, F। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको फार्मूला आपको ही लगाएंगे BIL, B अंदर है, I फ्लो हो रहा है, L किसको लेंगे, L। तो L मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा यहाँ से यहाँ पूरा आएगा, ये आएगा L, दैट इज योर यस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको याद रखना है जो फार्मूला है BIL, L इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 2R हो रहा है, तो इसलिए फार्मूला हो जाएगा BI 2R, ये मेरा राइट आंसर है। क्लियर बच्चों। इस तरह से जहाँ भी आपको वायर अगर इस तरह से बेंड दे देगा, हाँ, और थोड़ा सा कर्व दे देगा, तो वहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट से काम चलाना है, और जहाँ स्ट्रेट है वहाँ तो शायद L है, ये आपको देखना है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि L जो है हमेशा B के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, L मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B, L मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, B अंदर की तरफ है, B अंदर की तरफ है, ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। यहाँ देखिए ये B अंदर की तरफ है, ये L है, परपेंडिकुलर है। तो दिस टू कंडीशन यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड।
that L and B is always perpendicular and force acting is always perpendicular to L and B. और न्यूमेरिकल में यहाँ अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ बच्चे इसको ले लेते हैं, मतलब ये इसको ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर ले लेते हैं, तो पाई आर गलत हो जाएगा। BI पाई आर अगर ऐसा आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। क्लियर बच्चों? एक और क्वेश्चन बताता हूँ। ये बच्चों देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, आपको पता हो गया होगा, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ, ये आपका मैग्नेट क्लोज लूप है, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। बताइए व्हाट इज द टोटल फोर्स, फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा? तो बच्चों यहाँ आप देखेंगे, लगाइए राइट हैंड पाम लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऐसा है, तो यहाँ फोर्स नीचे आ रहा है, ये फोर्स नीचे आ रहा है। यहाँ लगाइए करंट ऊपर की तरफ, फील्ड अंदर, तो यहाँ फोर्स ऐसा आ रहा है, लाइक दैट, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ लगाइए करंट ऐसा है, फील्ड अंदर है, फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ लगाइए करंट ऐसा है, फील्ड ऐसा है, तो मैग्नेटिक फोर्स उस तरफ, लाइक दैट। देखिए, तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, यानी कि नेट फोर्स मेरा कितना आएगा, 0। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम क्लोज लूप को रखते हैं तो नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। इसी तरह से मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने एक ऐसा लूप लिख दिया है, आई फ्लो हो रहा है, लाइक दैट। बताइए नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा। क्लोज लूप में हमेशा 0 होगा। क्लियर? क्लोज लूप में हमेशा 0 होगा। इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैंसिल कर रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसका फोर्स ऐसा लगेगा, इसका फोर्स ऐसा लगेगा, इसका फोर्स ऐसा लगेगा, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐसा लगेगा, तो ये फोर्स कैंसिल कर देगा एंड वी गेट नेट फोर्स 0। तो बहुत शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं, कोई भी क्लोज लूप है तो नेट फोर्स इज 0। आई होप आप एंजॉय किए होंगे वीडियो। क्लियर? तो प्लीज़ इसको देखिए। थैंक यू।